नमस्कार दोस्तों। मलिंडा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए बहुत एक शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसके अंदर छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज में होते हैं। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ शक्ति का सूत्र पूछा कि निम्नलिखित में से शक्ति का सही सूत्र कौन सा है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन तो है वी एवरेज बराबर वी आई कोस थीटा। दूसरा ऑप्शन है पी एवरेज बराबर वी एम इंटू आई एम बट्टा दो कोस थीटा। और तीसरा ऑप्शन है पी एवरेज बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस कोस थीटा। और चौथा ऑप्शन है पी बराबर वी आई कोस थीटा। तो कौन सा इसमें सही है? तो मेरे हिसाब से 90% स्टूडेंट की नज़र इस पर होती है कि यार ये सही है, चलो ये तो सही है, लेकिन एक बार इनको भी गौर से देखो, इनमें से भी कुछ सही है। एक सूत्र नहीं है मेरे हिसाब से, तो चारों सूत्र एक ही है, चारों में कोई अंतर नहीं है। पी बराबर वी आई कोस थीटा भी सही है। पी एवरेज बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस ये भी सही लग रहा है। मुझे तो ये भी सही लग रहा है, और मुझे तो ये भी सही लग रहा है। मुझे तो चारों सूत्र ही सही लग रहे हैं। चलो, कौन सा सही है कौन सा नहीं है, एक काम करते हैं, अपन विद्युत शक्ति का सूत्र ऐसी परिपथ में अपन डिफाइन ही कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं कैसे ज्ञात होता है। तो एक बार अपन ऐसे सर्किट की थोड़ी सी कल्पना करते हैं कि ऐसे सर्किट के अंदर करंट और वोल्टेज का मैं कोई ग्राफ दिखाता हूं। यहाँ पर इस प्रकार से ग्राफ बनाता हूं। वोल्टेज एंड करंट का एक साथ दिखाता हूं कि किसी सर्किट के अंदर मान के चलो ये कोई वोल्टेज की वेवफॉर्म है। वोल्टेज की वेवफॉर्म है, इसका मतलब ये जीरो से चल रहा है यहाँ से। तो इस वोल्टेज को अपन कैसे लिखते हैं? ऐसी वोल्टेज को मैं इसको इस प्रकार से लिखूंगा, वी एम साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे सर्किट के अंदर या तो वोल्टेज धारा से आगे चलता है या धारा वोल्टेज से आगे चलती है, ठीक है। तो मैं मान लूं कि इस सर्किट के अंदर वोल्टेज तो ये है 90 डिग्री है, यहाँ पर ये 180 डिग्री है, और ये 360 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। मान लिया कि इस सर्किट के अंदर करंट वोल्टेज से कुछ समय पीछे चल रही है, ऐसे मान लो कुछ समय पीछे जा रही है। तो मैं करंट को यहाँ से दिखा दूं, पीछे से दिखा दूं। यहाँ पे पीछे का मतलब है, जब देखो, जब वोल्टेज का मान इतना बढ़ गया तो करंट यहाँ से शुरू होती है, जीरो पर है करंट, इसका मतलब मैं करंट को पीछे से दिखा रहा हूँ। तो करंट इस प्रकार से फ्लो हो रही है, इस प्रकार से। अब करंट और वोल्टेज के बीच में जो कलांतर है, उस कलांतर को कैसे दिखाए अपन? देखो देखो, ये देखो यहाँ पर ये वोल्टेज और करंट के बीच में ये कलांतर पैदा हो गया, और मान लिया, माना कि ये थीटा है। इसका मतलब है कि करंट वोल्टेज से थीटा डिग्री पीछे जा रही है, या मैं कह सकता हूँ वोल्टेज करंट से थीटा डिग्री आगे जा रहा है। तो मैं इस करंट को ये लिख सकता हूँ, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस थीटा डिग्री। क्योंकि करंट थीटा डिग्री पीछे जा रही है, तो मैं करंट के साथ माइनस में थीटा लगा सकता हूँ। यदि आप करंट के साथ माइनस में थीटा नहीं लगाते हो, तो वोल्टेज के साथ में प्लस थीटा लगा दो, एक ही बात है। तो करंट को अपन ये भी कह सकते हैं, यदि करंट आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी है, तो फिर वोल्टेज ये हो गया वी एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है। वोल्टेज के साथ में थीटा प्लस आ रहा है, इसका मतलब वोल्टेज करंट से थीटा डिग्री आगे चल रहा है, या फिर करंट वोल्टेज से थीटा डिग्री पीछे जा रही है, एक दोनों एक ही बात है। अब ऐसे सर्किट के अंदर यदि अपन पावर ज्ञात करते हैं, तो पावर का सूत्र हमेशा ध्यान में रखना, ऐसी सर्किट के अंदर शक्ति हमेशा औसत मान में ज्ञात की जाती है, एवरेज मान में ज्ञात की जाती है। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा चक्र है, इस पूरे चक्र की औसत शक्ति ज्ञात की जाती है, यहाँ से यहाँ तक पी एवरेज। और यहाँ से यहाँ तक टोटल कोण कितना बन रहा है? 360 डिग्री का कोण बन रहा है, और 360 डिग्री को मैं 2 पाई लिख सकता हूँ। तो एक गणितीय सूत्र है जिसको हम बोलते हैं समाकलन गणित। अब ये सूत्र तो थोड़ा टेढ़ा है, आईटीआई के स्टूडेंट की तो समझ से बाहर है, लेकिन सूत्र को समझेंगे ना तो अपने क्या वो चार ऑप्शन निकल के आएंगे, कौन सा सही है कौन सा गलत है। कोई स्टूडेंट पीसीएम का भी है, 12वीं साइंस मैथमेटिक्स से करके फिर आईटीआई किया है, उसकी समझ में आ जाएगी। या किसी ने बीएससी करके आईटीआई किया है तो उसकी समझ में आ जाएगी। या किसी ने पॉलिटेक्निक करके आईटीआई किया तो उसकी बढ़िया समझ में आएगी, ठीक है। और जिसने पॉलिटेक्निक या पीसीएम से नहीं है तो भी समझ में आ जाएगी। आप तो ध्यान रखना, चारों सूत्र एक है या अलग अलग है, उसको देखेंगे अपन, ठीक है। तो शक्ति का सूत्र पी एवरेज इस प्रकार से ज्ञात करते हैं भाई, पूरे चक्र की शक्ति ज्ञात करते हैं, यहां से यहां तक की, जीरो से लेकर के 360 मतलब 2 पाई तक की एवरेज पावर ज्ञात करते हैं। गणितीय सूत्र होता है 1/2 पाई इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 पाई
शक्ति का सूत्र P बराबर VI होता है डीसी परिपथ में। तो एक बार VI से लो ना आप, V कितना, अपन तो ऐसे सर्किट में डालते हैं लेकिन सीधा सिंपल V इंटू आई से लो। V कितना है, V तो ये ले लो आप, VM साइन ओमेगा टी, VM साइन ओमेगा टी गुणा करंट क्या है, IM साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, IM साइन ओमेगा टी माइनस थीटा इंटू डी ओमेगा टी, इंटू डी ओमेगा टी। ये समाकलन गणित का सूत्र हो गया। अब किसी स्टूडेंट को यदि समाकलन गणित आती है तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको सोल्व करके इसलिए नहीं बता रहा कि ज़्यादातर 90% ITI करने वाले बच्चे देखेंगे जिन्होंने PCM से नहीं पढ़ाई कर रखी है तो उनके समझ में नहीं आएगा। तो इसमें सीधा सॉल्यूशन बताता हूँ। इसका सीधा उत्तर ये आता है, P एवरेज बराबर VM IM बटा 2 कोस थीटा। इसका मतलब है ऐसी परिपथ में शक्ति का सूत्र एक तो ये निकल के आया। कौन सा निकल के आया है, ये निकल के आया है भाई। ठीक है, अब इसी सूत्र को अपन आगे बढ़ाते हैं एक बार। P एवरेज बराबर P एवरेज बराबर, देखो VM और IM मैंने यहाँ पर लिख दिया। इस दो को मैं दो जगह अलग अलग बांट कर लिख दूं, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, और यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा दूं कि गुणा ही तो है। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 गुणा होकर वापस 2 हो जाएगा, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। बाकी कोस थीटा, आगे कोस थीटा। इसका मतलब है इस सूत्र को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये शक्ति का सूत्र है तो ये भी शक्ति का सूत्र ही है। ठीक है, और आपको पता है VM बट्टा रूट 2 वोल्टेज का RMS मान होता है। आपको मालूम ही है VRMS का सूत्र क्या होता है, VM बट्टा रूट 2 होता है। और इसी प्रकार धारा का RMS मान क्या होता है, IM बट्टा रूट 2 होता है। तो इसका मतलब मैं VM बट्टा रूट 2 को मैं VRMS लिख सकता हूँ, और IM बट्टा रूट 2 को भी मैं IRMS लिख सकता हूँ, और ये कोस थीटा है ही, कोई दिक्कत नहीं। तो P एवरेज का सूत्र यह आ गया। इसका मतलब है शक्ति का ये सूत्र भी सही है, ये सूत्र भी सही है, और ये सूत्र भी सही है। और लास्ट के अंदर आपको पता है मैं इसको सीधा P बराबर VI कोस थीटा भी लिख सकता हूँ। इस सूत्र में आपको दर्शाया हुआ नहीं है लेकिन अपन को मालूम रहता है कि भाई P बराबर VI कोस थीटा के अंदर P तो एवरेज मान में है, वोल्टेज औसत मान में है, सॉरी P तो एवरेज मान में है और वोल्टेज और करंट दोनों RMS मान में होते हैं। इसका मतलब है ये सूत्र भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी चारों सही है। अब आओ अपने क्वेश्चन पर, पीछे आओ, देखो P बराबर VI कोस थीटा सही सूत्र है। P एवरेज बराबर VM IM बटा 2 कोस थीटा, उसमें देखो निकल के आएगा कहीं, ये देखो ये रहा। इसका मतलब है ये भी सही है। और तीसरा ऑप्शन क्या है, VRMS IRMS कोस थीटा, वो निकल के आया कहीं, शुद्ध देखो देखे, ये निकल के आया, ये भी सही है। इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। इसका मतलब है चारों ऑप्शन ही सही है। तो आप शक्ति के सूत्र में कभी कंफ्यूज मत हो जाना। कभी आप इस एक सूत्र को लिए घूम रहे हो, अरे एग्जाम के अंदर तीनों में से कोई और ऑप्शन आ जाए तो आपका सवाल गलत हो सकता है। ठीक है, तो शक्ति के चारों सूत्र हैं, चारों एक ही है, चारों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान में रखना, शक्ति के सूत्र में, ऐसी परिपथ में शक्ति के सूत्र में शक्ति तो खुद औसत मान में होती है, और शक्ति के सूत्र में प्रयुक्त वोल्टेज और करंट दोनों RMS मान में होते हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।